चलिए साथियों, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और निश्चित रूप से सभी लोग जो है जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी के खेत खलियान बाग बगीचे जो है हरे भरे होंगे। तो साथियों, सबसे पहले मीटिंग की स्टार्टिंग करने से पहले उस परम शक्ति को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो पॉजिटिव एनर्जी है जो हमेशा हमारे साथ चलती है। उसको हम विभिन्न नामों से जानते हैं और विभिन्न तरीकों से मानने का अपना अपना अंदाज है। लेकिन कोई ना कोई परम शक्ति है जो हर व्यक्ति के जीवन को चलाती है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, जीसस कहते हैं। तो अलग अलग जिस भी रूप में मानते हैं, तो उस परम शक्ति को धन्यवाद देते हैं। इसके बाद सर्वोपरि माता पिता को धन्यवाद देते हैं कि जिनकी वजह से आज जो है हम इस संसार में हैं। अगर वो ना होते तो शायद आज हमारा जीवन ये अस्तित्व ना होता। तो उनको भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। और उसके बाद तमाम उन गुरुओं को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक हमको बहुत सारी चीजें बताने का, सिखाने का, समझाने का प्रयास किया। और ऐसे तमाम गुरु हमने जिंदगी में बनाए हैं जिनकी वजह से बहुत सारी सीख हमको जिंदगी में मिलती है। तो उन तमाम गुरुओं को धन्यवाद देते हैं। पूरी यूनिवर्स को धन्यवाद देते हैं, जल को, अग्नि को, उसके बाद जो है पेड़ पौधे को, पृथ्वी को। ये सारी वो कायनात हैं जिनसे हमारा जीवन चलता है। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं साथियों। और आप लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं कि निश्चित रूप से आप जो है सम्मिलित होते हैं, बातों को सुनते हैं, समझते हैं, बहुत सारा ज्ञान सीखते हैं। और आप ही सबसे बहुत सारा ज्ञान मुझको भी सीखने को मिलता है। तो आप सभी लोगों को भी साथियों मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। आज जो टॉपिक है हम लोग बात करने वाले हैं साथियों, वो टॉपिक है कि आदतें। आदतों के ही कारण जो है जिंदगी में व्यक्ति सफल होता है, और अपनी आदतों के ही कारण व्यक्ति जिंदगी में फेल भी होता है। तो आदतें कैसी डेवलप की जाए, कौन सी आदतें हमको अपने अंदर जो है रखनी है, कौन सी आदत को छोड़ना है, क्या चीज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आज इन्हीं आदतों के ऊपर हम लोग साथियों बात करने वाले हैं कि आदतें ही जो है आपकी जिंदगी का ढांचा है। आदतें ये तय कर देती हैं कि आप जीवन में सफल बनेंगे कि नहीं बनेंगे। इसलिए हमको अपनी आदतों में बहुत बड़ा परिवर्तन करने की आज जरूरत है। तो आज उन्हीं आदतों के ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कोई मैं बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बताने वाला हूं जो किया ना जा सके। आसानी से छोटी छोटी मगर मोटी बातों पर हम लोग आज फोकस करेंगे। देखने में तो ये बातें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन इसके इम्पैक्ट बहुत बड़े होते हैं, इसके परिणाम बहुत बड़े आते हैं। तो आज इन्हीं के ऊपर हम लोग बातें करने वाले हैं। आज हम जो कुछ भी हैं अपनी आदतों के ही कारण है। तो सबसे पहले साथियों है क्या कि आज हम जिंदगी में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, जीवन में अपने बहुत सारी उपलब्धियां चाहते हैं, गाड़ी बंगला, ऐशो आराम, ऐसी बहुत सारी चीज हम चाहते हैं। लेकिन आज ये मिल नहीं पाता है। चाहता तो हर व्यक्ति है कि मुझको जो है अच्छा सा मकान मेरा हो, अच्छा सा जो है आदमी देश विदेश घूमने के लिए जाए, अच्छा रुपया पैसा उसके पास हो, संपत्ति हो, जमीन जायदाद हो। ऐसा कौन सा व्यक्ति है दुनिया में जो ये नहीं चाहता है? हर व्यक्ति ये चाहता है। लेकिन फिर हर व्यक्ति को मिल क्यों नहीं पाता है? सिर्फ इसका एक ही कारण है कि सफल लोगों की जो है सफल आदतें होती हैं, और असफल लोगों की असफल आदतें होती हैं। तो आज आदतों को बदलकर साथियों हम लोग जो है सफल बन सकते हैं अपनी जिंदगी में। तो हम अपनी आदतें कौन सी रखें जिससे सफलता की तरफ आगे बढ़ जाएं। और ऐसी कौन सी शक्ति है कि जब हमको ये पता चल जाता है कि हमको इस चीज में परिवर्तन करना है, तो कोई ना कोई एक पावर होती है जो जिसको हम आलस के भी नाम से जानते हैं, और आदतों में बदलाव में वो बाधा बनती है और हम अपनी आदतों को बदल नहीं पाते हैं। तो इस चीज को सबसे पहले हम सभी लोग समझ गए होंगे कि सफलता के लिए आदतें बदलना बहुत जरूरी है। सफल व्यक्ति की आदतें हमको अपने जीवन में लानी ही लानी है। इसके बाद साथियों, मिनी हैबिट्स को समझना। कोई बहुत बड़ी आदत में बदलाव के लिए मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये जो आदतें होती हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं। इन छोटी छोटी आदतों में बदलाव करके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन हम आज छोटी चीज को ही नहीं बदल पाते हैं।
हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करूंगा, इकट्ठे में बहुत सारी चीजों को बदल लूंगा। तो ये संभव नहीं है साथियों। छोटी आदतों को छोटी छोटी शुरुआत करके ही बदला जा सकता है। बहुत बड़ा कभी भी एक साथ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हजारों मील की जब हम दूरी तय करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। ऐसा नहीं है कि बिना एक कदम बढ़ाए कभी जीवन में ऐसा होगा कि हजारों मील की दूरी हम एक साथ तय कर लें, ऐसा कभी नहीं हो सकता है दोस्तों। उसकी शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से होगी, फिर 2 कदम चलेंगे, 3 कदम चलेंगे, और धीरे धीरे वो चलने की हैबिट आपके जीवन में आ जाएगी। और उस हैबिट के कारण एक दिन आप अपनी तय की गई जगह पर निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। तो मैं सोचूं कि 2 घंटे मैं रोज जो है सुबह उठूंगा और एक्सरसाइज करूंगा। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, मैं भी सोचता हूं, लेकिन सुबह जैसे ही आंख खुलती है ये पता लगता है कि यार 2 घंटे एक्सरसाइज करना तो बहुत कठिन काम है। 2 घंटे का समय नहीं है, इतना शारीरिक श्रम मैं कर नहीं सकता हूँ। अगर 2 घंटे लगातार मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मुझे थकान, ये सब सोच के ही हमारे मन में ये बैठ जाता है कि मैं इसको नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो जिम ज्वाइन करते हैं, लेकिन आज हमारा एक दोस्त भी है जो जिम को चलाता है, और मैंने उससे कहा कि सर आपको फायदा कैसे होता है, आप चार्ज तो कम लेते हैं, 1000 1500 जैसे भी उनका चार्ज होता है वो लेते हैं। तो मैंने कहा कि आपकी जिम में इतने आदमी भी नहीं है, तो आप होता है लाखों रुपए की मशीनरी आपने लगा रखी है। उन्होंने कहा कि सर आदमी जोश जोश में ज्वाइन तो कर लेता है, 1000 1500 रुपए भी दे देता है, लेकिन आता सिर्फ वो 7 दिन है, उसके बाद वो आता नहीं है कभी भी। तो मुझको ये लगता है कि यार इससे बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। तो समझने वाली दोस्तों, ये जो है अपनी हैबिट के अंदर हमको परिवर्तन करना है, और ये एक दिन में नहीं हो सकता है, लगातार नहीं हो सकता है कि कोई डंबल की अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो अगर वो सोचे कि आज जो है 100 डंबल या फिर 100 जो है पुशअप मैं एक दिन में मार लूं, तो विचार करने में तो अच्छा लगता है और सोचने में भी अच्छा लगता है साथियों। लेकिन आप जैसे ही 5 पुशअप लगाते हैं आपको लगता है कि ये चीजें कठिन है, ये मेरे बस की बात नहीं है, पसीना निकलना शुरू हो जाता है, और व्यक्ति जो है दूसरे दिन से जाना बंद कर देता है, उसके शरीर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो साथियों हमको करना क्या है कि छोटी छोटी आदतों में परिवर्तन करना है। 100 पुशअप नहीं करने हैं, सिर्फ हमको 1 पुशअप से स्टार्टिंग करनी है, या फिर जिस चीज के लिए आप आदत बनाना चाहते हैं सिर्फ हमको एक छोटी सी 5 मिनट से 3 मिनट से शुरुआत की जा सकती है। और उसको जब हम जो है डेली करना शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से एक दिन वो हमारी आदत में आ जाता है, और वो 2 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाएगा हमको पता नहीं चलता है। तो इन चीजों को समझना है। ऐसे ही आज हम जो बिजनेस करते हैं, जो काम करते हैं, किसी भी व्यक्ति को सफलता पाने के लिए आज जो काम वो कर रहा है वो काम उसको पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, लेकिन सफलता उसी काम को करने से मिलेगी जो काम आपको अच्छा नहीं लगता है। सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सुबह उठना पड़ेगा। ऑफिस जाना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जाना पड़ेगा। किसी को बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा, समय ज्यादा लग जाएगा। तो ये एक लाइन में समझ लीजिए कि आपको जो काम अच्छा नहीं लगता है वही आपके लिए अच्छा है। जो भोजन आपको जीभ से स्वाद नहीं देता है वही आपके लिए, पेट के लिए और आपकी सेहत के लिए अच्छा है। जो जीभ को बहुत अच्छा स्वाद देता है वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस तरीके से चीजों को समझा जा सकता है। तो थिंक अ ट्वाइस, सोचने के तरीके में अगर हम परिवर्तन करें तो निश्चित रूप से हम अपनी आदतों में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन आज हम अपने सोचने का पैटर्न बदल नहीं पाते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ चीजें आपकी हैबिट में आ गई हैं। न्यूरोटॉक्सिन एक अम्ल होता है जो हमारे माइंड से निकलता है, जिसके कारण हमारी आदतें बनती हैं। कभी आपने जाने अनजाने में ये महसूस किया होगा साथियों कि जब भी, जैसे मैं उदाहरण से अगर समझाऊं तो मेरी एक हैबिट है, जब भी मैं शर्ट पहनता हूं तो राइट साइड हाथ सबसे पहले मैं डालता हूं, और ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन मैं अपना जो है लेफ्ट हैंड पहले डाल लूं। ये क्यों हो रहा है? हाथ दोनों हैं, कभी ये डाला जा सकता है कभी वो डाला जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो न्यूरोटॉक्सिन आपके दिमाग से निकलता है, एक हैबिट सेट है
कि जैसे ही आप शर्ट को उठाते हैं अपने आप ये हाथ ऊपर उठ जाता है। तो अगर इस वेब पैटर्न को तोड़ने में हम लोग जो है माइंड के वेब पैटर्न को तोड़ पाएंगे, तब जीवन में आप बहुत अच्छा सोच सकते हैं, आदतों में बदलाव हो सकता है, बड़ी सफलता पाई जा सकती है। तो एक किताब के बारे में मैं बताता हूँ। इस किताब को मैंने पढ़ा था, ये कलाकारों के लिए किताब बनी थी। इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से बताया था साथियों कि जब भी आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, जैसे हम लोग सोचते हैं कि एक बहुत ऊंची इमारत हो जो है आकाश तक जा रही हो, लेकिन आप इसका विपरीत सोचने का काम कीजिए कि इमारत में ऐसी बना रहा हूं जो निश्चित रूप से नीचे की तरफ जा रही है, जमीन की तरफ जा रही है। तो इस तरीके से जब आप सोचना शुरू करते हैं तो जो न्यूरोटॉक्सिन है ये बदलना शुरू होता है आपके दिमाग से, और बहुत अच्छी जो है आपको सोचने के नए नए तरीके मिलते। कभी आपने कलाकारों को देखा है जो लोग कॉमेडी वाला प्रोग्राम करते हैं, बातें वही हैं साथियों, लेकिन ऐसा वो उसमें क्या कर देते हैं कि आदमी को हंसी आनी शुरू हो जाती है। ये सिर्फ होता इसी कारण है कि वो जो बातें करते हैं, सिर्फ लहजा, सोचने का तरीका, न्यूरोटॉक्सिन को वो बदल देते हैं और हमको उस चीज में मजा आने लगता है। कब कौन सी बात रखनी है, ये सारी चीजें उसमें बहुत अच्छे से वो सारे लोग फिट करते हैं। तो इस चीज को हमको साथियों समझना है कि पॉजिटिव चीज को हमको सोचना है, लेकिन उसके दूसरे पहलू को भी अगर हम सोचे तो बहुत अच्छे से हमारा न्यूरोटॉक्सिन काम करना शुरू कर देता है। तो अगली जो चीज है साथियों कि हमारा 45% जो बर्ताव होता है हमारी आदतों के कारण होता है। जीवन में जो भी हम काम कर रहे हैं, जिस व्यवसाय में है या फिर कोई भी डेली मर्रा की जो चीजें कर रहे हैं, इसमें 45% भाग वो है जो ऑलरेडी सेट है। आप सुबह उठते हैं, देखते हैं, कोई कहता नहीं है कि आपको बाथरूम की तरफ जाना है, स्वतः ही हम जाना शुरू कर देते हैं। कोई कहता नहीं है कि इस हाथ में ब्रश उठाना है, करना है। डेली का एक नियत टाइम है, जितनी बार हम एक दिन ब्रश करते हैं उतने ही समय आप अगले दिन भी साथियों करते हैं। लेकिन केवल इस चीज को हम टाइम को काउंट नहीं करते हैं, लेकिन आप जब काउंट करेंगे आप देखेंगे कि जितनी बार आप ब्रश को आगे पीछे करते हैं डेली आप उतनी बार ही करते हैं। इसमें काउंटिंग की बात नहीं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड है और हम बार बार उतना ही करते हैं। तो इस चीज को साथियों हमको समझना पड़ेगा कि हमारा दिमाग जो है हमारी आदतों के लिए उत्तरदायी होता है। अपनी आदतों को हम अपने दिमाग के द्वारा जो है बना सकते हैं। कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड दो तरह के दिमाग होते हैं। इसको भी मैं उदाहरण से आपको समझाता हूं कि सबसे पहले दिमाग के अंदर दो तरह के दिमाग होते हैं, जिसको पहला भाग जो होता है सब कॉन्शियस माइंड और दूसरा जो भाग है कॉन्शियस माइंड होता है। अब इसको अगर आम बोलचाल की भाषा में मैं नाम दूं तो पहला जो दिमाग है बेवकूफी रिपीट करने वाला दिमाग है। ये रिपीट करता है हर एक चीज को, और रिपीट करने में साथियों ताकत नहीं लगानी पड़ती है, ये अपने आप ऑटो मोड पर काम होता है, और इसी को हम लोग सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। और जो दूसरा कॉन्शियस माइंड होता है ये जो है अकलमंद मैनेजर होता है। इसके अंदर जो विचार आते हैं वो तार्किक आते हैं। वो जो है तर्क करते हैं कि अगर ऐसा करना है तो क्यों हो रहा है, कैसे इसको करना है, या इसको और कैसे बदला जा सकता है। तार्किक बातें वो दिमाग हमारा करता है, जिसको कॉन्शियस माइंड कहा जाता है, और इसमें बहुत ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत पड़ती है। तो आज हम अपनी आदतों में परिवर्तन क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड से होता है। कॉन्शियस माइंड से जो चीजें की जाती हैं उसमें ताकत लगती है, उसमें दर्द होता है, शरीर को दर्द होता है, क्योंकि वो चीजें पहले से पैटर्न में नहीं है। जब किसी चीज पर ताकत लगाई जाएगी, किसी चीज को बदला जाएगा, तो निश्चित रूप से उसमें कष्ट होता है। इसीलिए हमको अपनी आदतें जो है बदलने में कष्ट महसूस होता है, दिक्कत महसूस होती है। तो इस चीज को हमको समझना है दोस्तों कि सब कॉन्शियस माइंड का मतलब है कि जब हम शुरुआत में साइकिल चलाना सीखते हैं तो पैंडल मारने में हमको ऐसा लगता है कि बड़ा जोर लगाना पड़ रहा है। हमको ये समझ में आता है कि ये ब्रेक है, यहाँ ब्रेक हैंडल सामने देखना बहुत जरूरी है। लेकिन वही जब हम महीने 2 महीने लगातार साइकिल चलाते हैं तो पैंडल अपने आप चलता रहता है, ब्रेक अपने आप लगती रहती है, और जो है हम लोगों से बातें भी करते रहते हैं। तो ऐसा किस लिए संभव हो पाया? क्योंकि वो चीजें बार बार करने से हमारे सब कॉन्शियस माइंड में फीड हो गई,
और वहां ताकत नहीं लगानी पड़ती है, वो दिमाग के ऑटो मोड में सेट हो गया है। हम ना चाहते हुए भी ऐसा काम करना शुरू कर देते हैं। तो आज सफलता के लिए जो आदतें हैं साथियों, इसको भी अच्छी नहीं लगेगी, परिवर्तन किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब हम बार बार वो चीजें करना शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है, ऑटो मोड पर चला जाता है, ऑटोमेटिक हम प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन पहले अच्छा नहीं लगेगा, प्लान दिखा दिखाकर प्लान दिखाने की आदत डालनी होगी। फॉलोअप करना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लोगों के पास बार बार जाना अच्छा नहीं लगता है, लोग बार बार मना करते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपको बार बार ये करके आदत बना लेनी है, फिर ये सब कॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा। एक दिन फिर आप नहीं भी चाहेंगे तो भी आप फॉलोअप करना शुरू कर देंगे। आपको मीटिंग ट्रेनिंग में आना अच्छा नहीं लगता है, आपका ये कथन हो सकता है कि बार बार वही चीजें यहाँ बताई जाती हैं, मैं जानता हूँ सीएनटी क्या होता है, मीटिंग ट्रेनिंग क्या होती है, लेकिन बार बार जब वो करना आप शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती हैं। फिर आप लोगों के सामने जब जाना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिक वो बातें आपके माइंड से निकलना शुरू हो जाती हैं, लेकिन निकलेगा वही मुंह से। मैं हमेशा कहता हूं, मुंह से वही बात निकलेगी जो आपके यहाँ फीड होगी। तो सबसे पहले यहाँ फीड करना जरूरी है, और आज हम फीड नहीं करना चाहते हैं, लोगों को बताना बहुत कुछ चाहते हैं साथियों, इसलिए वहां पर दुर्घटना हो जाती है। इसके बाद दो चीजें और है आदतों के बदलाव के लिए, पहला होता है हौसला और दूसरा होता है विल पावर। तो हम किसी भी, आज देखिए हम लोग मीटिंग सेमिनार में जाते हैं, किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, आज वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, 5 लाख रुपए कमा रहा है, 10 लाख रुपए कमा रहा है, तो बहुत जल्दी से उसको देखकर हमारे अंदर एक हौसला आता है कि जब ये व्यक्ति कर सकता है तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता हूं। तो ये हौसला वहां से बन जाता है। लेकिन साथियों, उस हौसले के साथ साथ आपकी विल पावर मजबूत होनी चाहिए कि उसको 10 लाख रुपए की जरूरत थी तो वो 10 लाख पहुंच गया, किसी को 1 लाख रुपए की जरूरत है आज घर के लिए तो 1 लाख रुपए पर पहुंच गया। हम लोग कारण क्लियर नहीं करते कि मुझको आज कितने पैसे की जरूरत है, और शायद वो कारण मजबूत हमारा नहीं है, जिस कारण से हमारी विल पावर मजबूत नहीं हो पाती है। और बिना विल पावर के हौसला कुछ दिनों बाद धराशायी हो जाता है, हौसले खत्म होने लगते हैं। जोश जोश में पहली बार जब हम मीटिंग देखते हैं तो हमको लगता है काम बड़ा आसान है, सिर्फ लोगों को बताना है, साबुन तेल शैम्पू क्रीम पाउडर पहले से आदमी लगा रहा है, क्या दिक्कत है दुकान बदलने में जब इतने सारे लाभ भी मिल रहे हैं। तो ये हौसला हमारा बुलंद हो जाता है साथियों। लेकिन जैसे जैसे हम फील्ड में निकलना शुरू करते हैं, हमारे हौसले खत्म होने लगते हैं, जब लोग मना करने लगते हैं तो इसी में 90% लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन 10% लोग जिन्होंने अपनी विल पावर को स्ट्रांग करके रखा है, वो जानते हैं कि अगर मैंने एक बार इस काम को कर लिया, टीम बना ली, तो आने वाली 7 पीढ़ियों में पैसे की दिक्कत होने वाली नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे पास रहेगी, हमारे पास बहुत बड़ी संपत्ति रहेगी, साथ ही साथ में बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन का कारण बनूंगा, इस दुनिया से जाने के बाद भी मेरा मान सम्मान होगा। यानी कहने का मतलब, ये सारी चीजें तभी आप कर पाएंगे साथियों जब आपकी विल पावर मजबूत हो। हौसलों का कोई भरोसा नहीं होता है, आज बहुत ऊंचे उड़ जाते हैं, कल व्यक्ति के नीचे चले जाते हैं, लेकिन 100% अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आप जो है 100% सफल हो जाएंगे। तो विल पावर को स्ट्रांग करने की भी हमको आदत डालनी है, और आदत पहली यही से पड़ेगी, जब आप अपना कारण लिखेंगे, किसी काम को आप क्यों कर रहे हैं, जब आपका क्यों क्लियर होगा, तो इस बिजनेस में या फिर किसी भी काम में जो भी आप कर रहे हैं, कोई आपको पीछे हटा नहीं पाएगा साथियों। इसके बाद बार बार हमको करना है, बार बार उस चीज को कीजिए, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से वो आपकी हैबिट में आना शुरू हो जाएगा। और जब आप ये सारी 7 अच्छी हैबिट डेवलप कर लेंगे तो ऑटोमेटिक सफलता मिलनी शुरू हो जाती है साथियों। और इसके बाद एक चीज मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा साथियों, बहुत बड़ी लाइन है ये, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए कि जीतने वाले योद्धा पहले जीत जाते हैं और उसके बाद वो मैदान में जाते हैं, लेकिन साथियों हारने वाले जो होते हैं ये मैदान में पहले उतर जाते हैं, फिर सोचते हैं, वहां टेक्निक बनाते हैं कि मुझको जीतना कैसे है। तो आप किस श्रेणी में हैं, आपका वाई क्लियर कर देता है, और जब आपका वाई क्लियर हो जाएगा तो आपकी विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी,
और जिस दिन आपकी विल पावर स्ट्रांग हो गई, यानी आप वो जो है व्यक्ति बन जाएंगे कि आप जीत आज ही से अपनी देख रखे हैं और 100% सफलता को आज ही से आप महसूस कर रहे हैं। बस स्टेज पर जाकर आपका नाम पुकारा जाना बाकी है, जीत आज आप ही चुके हैं। तो निश्चित रूप से अगर इन छोटी छोटी आदतों को हम परिवर्तित करते हैं तो अपने जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। और मैं फिर बता दूं कि ये चीजें आसान नहीं है। आज सांसारिक दुनिया में भी दोस्तों पैसा कमाना आसान काम नहीं है। आज व्यक्ति 10 से 15 हजार रुपए कमाने के लिए 12 से 14 घंटा काम करता है, तब जाकर 10 से 12 हजार रुपए कमा पाता है। और आज व्यक्ति जैसे ही सिस्टम में आता है वो चाहता है कि मुझको जो है 6 महीने में करोड़पति बन जाना है, 6 महीने में मुझको 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए। तो ये वैसा ही है साथियों कि जैसे कि आप जो है डिलीवरी 5 महीने में कराना चाहते हैं, तो एक प्रोसेस है, 9 महीने लगते हैं बच्चा पैदा होने में, तो 9 महीने का वो समय लगेगा ही लगेगा। अगर कोई चाहता है कि अगर 5 महीने में इसको संभव कर ले, तो ऐसा संभव नहीं है साथियों। 3 से 5 साल ईमानदारी से 8 से 10 घंटे जब आप वेस्टीज व्यवसाय को देते हैं, तभी यहां से बड़ी सफलता की उम्मीद की जा सकती है। और 3 से 5 साल वही व्यक्ति दे सकता है जिसकी विल पावर स्ट्रांग है, और उसी व्यक्ति की विल पावर स्ट्रांग होगी जो व्यक्ति अपनी आदतों में परिवर्तन करेगा। और मैं फिर लास्ट में एक लाइन कहता हूं कि एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास कीजिए। ये जो मीटिंग मैं कर रहा हूं, अगर आप इससे डेली कुछ ना कुछ साथियों सीखते रहेंगे, तो पैसा तो बाद में आएगा ही आएगा, लेकिन उस पैसे तक पहुंचते पहुंचते आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे कि निश्चित रूप से जिसकी आज कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो चलिए साथियों, समय भी ज्यादा हो रहा है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत सारे साथी हमारे बीच में आप लोग ऐसे हैं जो मुझसे ज्यादा उम्र में बड़े हैं, हो सकते हैं मेरे बराबर, हो सकते हैं मुझसे छोटे हो सकते हैं, तो मुझसे ज्ञानी लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। सारी चीजें मैं आप ही लोग से सीखता हूँ और आप ही लोग को ये सारी चीजें समर्पित हैं। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज, विश यू वेल।